डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। यह पेपर 1 का टॉपिक है और ये चैप्टर 10 में यूनिट ई में दिया गया है। इस टॉपिक से एग्जामिनर का ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बताएं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, हम क्या समझते हैं एक या दो लाइन में, और प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज क्या है, एक या दो सेंटेंस में ये लिखें। और हम ये बताने की कोशिश करें कि साइंस टेक्नोलॉजी कैसे सोशल चेंज लाता है और क्या क्या चेंजेस सोसाइटी में और किस लेवल पे, किस स्केल पे लाता है। ये बात हम लोग सारे लोग जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को और पूरी तरह से चेंज कर दिया, बदल दिया है। और ये लोग हम अपने जीवन में डेली इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये देखें कि कैसे नारी को और औरत के जीवन को सुबह से शाम तक कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बदल दिया है, अगर जो आप इसी को लें तो आपको समझ में आएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना असर सोसाइटी पे, हमारे समाज पे है। तो जैसे आप देखें कि एक एलपीजी सिलेंडर को लें कि पहले औरत खाना बनाती थी और चूल्हे पर धुआं होता था, ज़्यादा समय लगता था और फिर वह परेशान रहती थी। अभी वो कम समय में इसको पका सकती है खाना, और उसके पास लेज़र टाइम रहेगा तो फिर वो कोई और दूसरा काम करेगी। तो एक छोटा सा एक एलपीजी का आप देख रहे हैं कि उसके जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह से जैसे कि हम सिक्योरिटी सिस्टम अगर जो बेहतर हो, अगर सपोज कीजिए कि सीसीटीवी कैमरा हो, तो सीसीटीवी कैमरा रहेगा तो शहरों में आपने देखा होगा तो औरत जो है सिक्योर फील करेगी, सेफ फील करेगी। और अगर जो महिला के साथ कोई क्राइम होता है तो पुलिस आसानी से क्रिमिनल को पकड़ पाएगा। तो इसका नतीजा ये होगा कि महिला सेफ महसूस करेगी, वो शहर में सड़क पे ट्रेवल कर सकेगी, एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी। तो इस तरह से ये साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ये सीसीटीवी कैमरा का डेवलपमेंट इस तरह से महिला के जीवन पे असर डाल रहा है। तो उसी तरह हम एक सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते हम देखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रभाव नारी के जीवन पे क्या पड़ रहा है, उसका प्रभाव हमारे सामाजिक सोशल क्लास पे क्या पड़ रहा है, हमारे धर्म, हमारे बिलीफ सिस्टम पे क्या इसका असर पड़ रहा है, जो जाति व्यवस्था है उस पर क्या पड़ रहा है, गांव में लोग रह रहे हैं तो उस पर क्या असर पड़ रहा है, शहरों में रह रहे हैं लोग तो उस पर उनके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। उसी तरह जैसे कि हमारा इलेक्शन सिस्टम है उस पर क्या असर पड़ रहा है, जो वार करते हैं, जंग करते हैं, युद्ध करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ रहा है। उसी तरह हमारे जो है आर्थिक व्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ रहा है, हमारे फैमिली सिस्टम है उस पे क्या पड़ रहा है असर। तो इस तरह से अगर हम दो दो सेंटेंस भी लिखें हर एक टॉपिक पे, हर एक इशू पे, तो हमारा आंसर कंप्लीट होगा। जैसे कि हम देखें कि कास्ट सिस्टम जिस तरह का स्ट्रिक्ट था, वो अब काफ़ी लूज़ हो गया। शहरों में रह रहे हैं तो लोग आसानी से एक दूसरे से मिल रहे हैं, और वो जो जाति का जो कॉन्शसनेस था कि मैं फलाने जाति का हूँ, आप फलाने जाति का हैं, वो ख़त्म हो रहा है और फ्रीली मिल रहे हैं लोग एक दूसरे। तो इस तरह से कास्ट सिस्टम का जो उसका रिजिडनेस था वो ख़त्म हो रहा है। आप लें जैसे कि गांव के जीवन में एक सिंपल सा चीज़ लीजिए, जैसे इंटरनेट आ जाए, वाईफाई आ जाए या फिर मोबाइल आ जाए, तो वहाँ लोग का इंटरटेनमेंट होगा, वहाँ लोग लेज़र टाइम कैसे गुजारेंगे, उनका जो ज्ञान है, नॉलेज है, उस पर असर पड़ेगा। आप अगर जो उनकी खेती करने का भी तरकीब देखेंगे तो वो भी, उसमें भी बदलाव आएगा। नए तरह की बीज लगाएंगे, मशीन का उपयोग करेंगे, ट्रैक्टर लाएंगे। तो इस तरह से जो है उनको खेती करने का जो पूरा सिस्टम था, पैटर्न था, वो उसमें बदलाव आएगा। तो उसी तरह से हम देखें कि जैसे इकोनॉमिक चेंजेस है,
अभी आप सुनते होंगे जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो लोग कहते हैं कि इसका एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, और लोगों को जो है जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको एम्प्लॉयमेंट से अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और जॉब अवेलेबिलिटी वो भी कम हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से कितना असर पड़ेगा, और समाज में जो ऑलरेडी जो सिस्टम है, जो ऑर्डर है जिस तरह का बना हुआ है, वो बिल्कुल बदल जाएगा और नए तरह का चैलेंज या इवन केओस पैदा होगा। तो इस तरह से हम लोग हर टॉपिक पे इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम आप देखें कि जैसे मशीन साइंस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया। तो पहले जिस तरह से वोटिंग होता था, बैलेट पेपर से होता था और बूथ कैप्चरिंग होता था और क्राइम होता था, वो सब सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कम हुई, ख़त्म हुई। उसको गिनने में पहले बैलेट पेपर के कई दिन लगते थे और इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगता था। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उसी जिस दिन काउंटिंग शुरू होती है उसी दिन 12-1 बजे 4-5 घंटे में सारा इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता। तो इसी तरह से हम लोग कैनवासिंग का सिस्टम चेंज हो गया, जिस तरह से हम इलेक्शन को कंपेन करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे अब टेलीविज़न से हो गया, यूट्यूब से हो गया, फेसबुक को यूज़ करके अब लोग, पहले जो है एक जगह लोग इकट्ठा होते थे, भाषण होता था, रैली होता था, अभी भी होता है, लेकिन इसमें काफ़ी इलेक्शन कैंपेन और पूरा इलेक्शन प्रोसेस में बदलाव आया। तो हम अपने आंसर को जब बनाएं तो इसी तरह हर एक एस्पेक्ट बोलें, सोशल क्लास, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रूरल लाइफ, अर्बन लाइफ, हर पे अगर 2-2 सेंटेंस इस तरह से हम लोग लिखें तो हमारा आंसर, हमारा उत्तर तैयार होगा। इसमें एक रेलेवेंट है थ्योरिस्ट, सोशोलॉजिस्ट हैं W.F. ऑगबर्न, उन्होंने बताया, कंसेप्ट दिया है कल्चरल लैग का। ये बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है वो हमेशा फास्ट होता है, जल्दी जल्दी होता रहता है। आप देखें कि जैसे कंप्यूटर या मोबाइल, इसमें कितनी तेज़ी से इसमें प्रगति हो रही है और टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारे नॉर्म सोसाइटी के, उसमें बहुत धीरे धीरे बदलाव होते हैं। तो वो बताता है कि ये जो है एक गैप होता है। तो इस तरह से हम लोग इस आंसर को बना सकते हैं और शॉर्ट में 250 वर्ड का या 500 वर्ड का लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।